बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चीन के सदर शी जिनपिंग को एक रिपोर्ट पेश की गई है और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि हालात इस कदर कशीदा हो चुके हैं अमेरिका और चीन के दरमियान कि जंग भी हो सकती है और इसकी तैयारी का कहा गया है। चीन के सदर को ये रिपोर्ट नहायत ही अहम इदारे ने दी है और इसकी पूरी तफसील मेरे पास है और इस बारे में मैं आपको बताऊंगा। और ये ख़बर रॉयटर्स ने दी है और उन्होंने बाकायदा इसकी जो जिन लोगों ने बताया इनको उन्होंने नाम ज़ाहिर नहीं किया। और वज़ारत ख़ारजा, चीन की वज़ारत ख़ारजा से भी बात की गई इस बारे में, लेकिन जो जो जिस इदारे ने रिपोर्ट दी है उसका तो कोई नंबर या उससे रब्ते का कोई तरीक़ा नहीं है। रॉयटर्स इस बारे में बता रहा है। अब इस रिपोर्ट में जो चीज़ें सामने आई हैं उनमें ये कहा गया है कि 1989 के बाद चीन के ख़िलाफ़ इतनी नफ़रत कभी भी नहीं थी मगरिब में जितनी अब हो चुकी है। और हालात इस कदर कशीदा हो चुके हैं कि ये अमेरिका और चीन के दरमियान जंग की सूरत भी इख्तियार कर सकते हैं। तो उसके लिए तैयार रहने का कहा गया है, तैयारी का कहा गया है। इसी के साथ ये तो ये ख़बर है। दूसरा ही जब मैं ये चीज़ें देख रहा था, पढ़ रहा था, तो इसी दौरान एक और मौक़र अखबार में ये ख़बर छपी कि गुआम का इलाक़ा है जहाँ पर अमेरिका ने दोबारा बमबार तैयारे और सैकड़ों फ़ौजी वहाँ पर भेज दिए हैं। कुछ अर्सा पहले वहाँ से निकाले थे, अब दोबारा वहाँ पर भेज दिए हैं। और फिर मैंने इसको सर्च किया तो आप भी देख सकते हैं, गुआम ये इलाक़ा अमेरिका से बहुत दूर है और ये चीन की समंदरी हदूद जिसको कहते हैं, जहाँ से चीन की बहुत ज़्यादा आमदोरफ्त है और बड़ी इंपॉर्टेंस है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मुझे तो वही इलाका लगा, मैंने नक्शे में देखा। तो ये वो है, एक बहुत ही छोटा सा इलाका है लेकिन इर्द गिर्द समंदर ही समंदर है। तो इसकी बड़ी एक अहमियत है इलाकाई तौर पर। और समंदर की हदूद में आपको पता है कि कहा जाता है कि जो जिसकी समंदर पर हुक्मरानी होगी वही दुनिया पर हुक्मरानी करता है। तो खैर, अब वहाँ पर दोबारा से भिजवा दिए हैं इन्होंने बमबार तैयारे अमेरिका ने, और साथ ही बहुत से सैकड़ों फ़ौजी एहलकार भी। तो ये भी बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है। और चीन की रिपोर्ट कह रही है तियानमेन स्क्वायर में जब जमहूरियत पसंदों के ख़िलाफ़ चीन में ऑपरेशन हुआ था, हज़ारों वो बताए जाते हैं और उनको यानी फ़ौरन ही वहाँ से ख़त्म कर दिया गया, मार दिया गया था। तो उसके बाद भी फिर यूरोप में, अमेरिका में, मगरब में बड़ी नफ़रत फैली थी चीन के ख़िलाफ़। तो उसके बाद यानी अब ये 30 साल के बाद ऐसा दौर आया है कि चीन को ये रिपोर्ट, उनके सदर को ये पेश की गई है। और इससे थोड़ा अरसा पहले, इस रिपोर्ट की मैं आपको तफसील बताता हूँ, लेकिन इससे कुछ अर्सा पहले ही अगर हम पीछे जाएं, बल्कि चंद दिन, अगर आज से चंद दिन की बात करें, चंद हफ्तों की बात करें, तो मुसलसल ये रिपोर्ट्स आती रही हैं और चीन उनकी तरदीद करता रहा है कि जी ये चीन के लेबॉर्ट्री से फैला है और चीन ने बहुत कुछ इस पर छुपाया है। हत्ता कि अमेरिका ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पर ही, अमेरिकी सदर ने इल्ज़ाम लगाया कि वो चीन का साथ दे रही है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और ऑस्ट्रेलिया समेत अमेरिका ने कहा कि जी हमें इंडिपेंडेंटली एक्सेस दी जाए, रसाई दी जाए उस लेबॉर्ट्री तक वुहान की, जहाँ से उनका ख़्याल है, या इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी इस तरह की मिली अमेरिका को मुबीना तौर पर, कि वहाँ से फैला है। और ये कहा गया कि कुछ ने कहा कि ये वहाँ पर तैयार हुआ था लेकिन हादसाती तौर पर फैल गया। और बहुत सी इस बारे में रिपोर्ट्स आई, डेली मेल में, इंटरनेशनली बहुत से अखबारात में, मीडिया इदारों में बात आई। लेकिन अमेरिका की तरफ से ही बहुत से लोग ये कहते भी रहे कि ये नेचुरली फैला है, हमें कोई सबूत नहीं मिल सके। अमेरिकी सदर कहते रहे, उनके अहम ओहदेदार कहते रहे कि जी ये हमने अपनी एजेंसियों को टास्क सौंप दिया है कि इसका पता लगाया जाए। हत्ता कि ये रिपोर्ट आई कि जो खुफिया एजेंसियाँ हैं वो अब इस काम पे लग गई हैं कि किसी तरह से जो भी इसमें डेवलपमेंट हो रही है इस वायरस के हवाले से या वैक्सीन के हवाले से, उस पर नज़र रखी जाए, प्रोटेक्ट किया जाए। तो ये एक यूँ समझें कि एक और तरह की जंग की सूरत हाल तो पहले ही थी। और उससे पीछे जाएँ, इस सारी सूरत हाल से पीछे जाएँ तो अमेरिका और चीन के दरमियान तिजारत के हवाले से मौशी तौर पर हालात इससे पहले कभी भी इतने कशीदा नहीं देखे गए डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद। और बहुत ज़्यादा बयानबाजी हुई एक दूसरे के ख़िलाफ़, टिट फॉर टैट जिस तरह होता है कि अमेरिका ने उनकी मसनूआत पर पाबंदियाँ लगाईं, टैक्सेस बढ़ाए कि ये चीन की सस्ती चीज़ें अमेरिका में न बिक सकें। तो बदले में चीन ने अमेरिका की मसनूआत पर पाबंदियाँ लगा दी, चीज़ें महंगी कर दी, और ये सारा कुछ होता रहा। और ये मामला काफ़ी अरसा चलता रहा और इसकी वजह से ये सारी सूरत हाल जो अब वबा की वजह से है, दुनिया की मईशत नीचे आने लगी, क्योंकि दो बड़ी ताकतें
दो अमीर तरीन मुल्क कह लें पैसे के लिहाज से, जिनके पास सबसे ज़्यादा पैसा है, तो उनकी आपस में ये तिजारती जंग तो पहले से ही चल रही थी और उसकी वजह से पूरी दुनिया मुतासर हो रही थी। और फिर अचानक ये वबा का मामला शुरू हो गया और उससे फिर वर्ल्ड इकोनॉमी और नीचे चली गई, तेल की कीमतें और गिर गईं, तबाही की तरफ चली गईं। और ना तो ये मामला भी थमा था वबा वाला के इल्ज़ामात शुरू हो गए और चीन ने तो रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा इसी को हम इस तरह से इंडिपेंडेंटली आकर और जहां वो जाना चाहें जाकर देखें, ऐसी हम कोई इजाज़त नहीं देने वाले। इस पर भी अमेरिका ने बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। ये सारा कुछ होता रहा और मामला और बिगड़ गए ये इन इल्ज़ाम तराशियों से। और फिर हाल ही में ये हुआ कि चीन ने भी मजाक उड़ाना शुरू कर दिया कि अमेरिका में जिस तरह से इंतज़ामात किए गए या बद इंतज़ामी कह लें कि वो इस सूरत हाल पर काबू नहीं पा सके वबा के, इस पर चीन की तरफ से भी बहुत सी बातें कही जाने लगी कि जी अपने मामला दुरुस्त नहीं है तो हम पर इल्ज़ाम तराशी शुरू कर देते हैं। और उन्होंने कहा कि ये सारा प्रोपेगेंडा है, झूठ है, हम इसको कई दफ़ा डिनाई कर चुके हैं और ये सिर्फ चीन के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाई जा रही है, दुरुस्त नहीं है। बाकायदा थ्रेट किया गया, हत्ता कि जब ऑस्ट्रेलिया की तरफ से डिमांड आई कि जी इंडिपेंडेंटली हमें देखने दिया जाए, तो चीन की तरफ से ये कहा गया कि हम मसनूआत का बायकॉट कर देंगे। इस तरह से ये वहाँ पर जो उनके सफ़ीर थे चीन के, उन्होंने ये कहा कि ऑस्ट्रेलियन मसनूआत का चीनी कौम बायकॉट कर देगी और चीन दुनिया में सबसे बड़ी आबादी है, तो ये ये भी एक बड़ी धमकी थी। तो अब ये जो रिपोर्ट सदर शी जिनपिंग चाइना के सदर को पेश की गई है कि अमेरिका के साथ जंग हो सकती है और उसके लिए तैयार रहना चाहिए, इसमें यह कहा गया है, अब ये रॉयटर्स की है, कि सदर शी जिनपिंग को अभी वबा के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि इस मामले पर अमेरिका से जंग हो सकती है। चीनी हुकूमत को एक रिपोर्ट में ये खबरदार किया गया है कि वबा के पेश नज़र मुल्क को बढ़ती हुई दुश्मनी का सामना है, जिसकी वजह से अमेरिका के साथ ताल्लुकात मुसल्लह महाजराई में तब्दील हो सकते हैं, यानी जंग की तरफ जा सकते हैं। इतने ज़्यादा हालात ख़राब हो गए हैं। बरतानवी खबरसां इदारे रॉयटर्स की इस रिपोर्ट से वाकफियत रखने वाले लोगों ने इस बारे में मुतला किया है, यानी इतला दी है। और ज़राए ने कहा है रिपोर्ट गुज़श्ता माह के शुरू में रियासती यानी अप्रैल के शुरू में रियासती सलामती की वजारत ने, ये बहुत अहम वजारत है, रियासती सलामती की वजारत ने सदर शी जिनपिंग समेत बीजिंग के चोटी के रहनुमाओं को पेश की थी। रिपोर्ट में बताया गया था कि 1989 में तियानमेन स्क्वायर में जमहूरियत पसंदों के खिलाफ कार्रवाई के बाद से ये दूसरा मौका है कि आलमी सतह पर चीन मुखालिफ जज्बात उरूज पर हैं। नतीजे के तौर पर वबा फैलने के बाद चीन को अमेरिका की जानिब से मुखालफत की शदीद लहर का सामना है, जिसके पेश नज़र हुकूमत के लिए ज़रूरी है कि इंतहाई ख़राब हालात को मद्देनज़र रखते हुए दोनों मुल्कों के दरमियान जंग के लिए तैयार रहे। अब रिपोर्ट की तफसील से वाकिफ लोगों ने इस मामले की संगीनी के पेश नज़र अपनी शनाख्त जाहिर नहीं की। यह रिपोर्ट थिंक टैंक और आलमी ताल्लुकात से मुतल्लिक चीनी इदारे CIGIR ने तैयार की है, जो मुल्क के आला खुफिया इदारे रियासती सलामती की वजारत से मुंसलिक है। यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि ये अहम तरीन इदारों में शामिल है जिसने ये रिपोर्ट तैयार की है और ये बड़ी अहम और खुफिया रिपोर्ट है। रिपोर्ट से मुतल्लिक रॉयटर्स के सवाल के जवाब में चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा कि मेरे पास मुतल्लिका मालूमात नहीं है, चीन की रियासती सलामती की वजारत से राब्ते का कोई जरिया दस्तयाब नहीं, इसलिए इसके साथ रिपोर्ट पर तबसरे के लिए राब्ता नहीं किया जा सका। अब ये न्यूज़ एजेंसीज का या साफ़ी का एक बुनियादी काम होता है कि वो दोनों तरफ की कहानी सामने लेकर आए, कि एक वर्जन आया तो दूसरे से पूछे कि जी क्या ऐसा हुआ है। तो चीन की वजारत खारजा तो कह रही है जी हमें तो हमारे पास से मुतल्लिक कोई रिपोर्ट इतलात नहीं है, मालूमात नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ जिस इदारे ने ये रिपोर्ट दी है या जिसकी तरफ से रिपोर्ट आई है उसके तो कोई नंबर ही नहीं है, उससे कोई बात कर ही नहीं सकता। अब रॉयटर्स कह रहा है कि रॉयटर्स की एजेंसी ये तयन नहीं कर सकी या कर सके कि इस रिपोर्ट में जो तज्जिया किया गया है, जो कुछ इसमें कहा गया है, वो किस हद तक संगीन है और इस हवाले से चीन के रियासती रहनुमाओं का क्या मौक़िफ़ है, और यह कि अगर चीन की रियासती पॉलिसी पर इसका कोई असर पड़ा तो किस हद तक पड़ेगा। यानी ये रिपोर्ट तो कन्फर्म है कि बता दिया गया है कि जी ये जंग हो सकती है, लेकिन उसके लिए किस तरह की तैयारी की ज़रूरत है, और वहाँ पर जब ये रिपोर्ट पेश की गई तो रद्दमल क्या सामने आया, क्या कहा गया, इस बारे में नहीं पता चल सका। और ये भी नहीं पता कि किस हद तक संगीन है, यानी किस लेवल की जंग हो सकती है, किस लेवल की तैयारी की ज़रूरत है, हालात किस हद तक जा सकते हैं, क्या बरह रास्त बिल्कुल आमना सामना हो जाएगा समंदरों में, और इस तरह से किस हद तक जाए। तो फ़ौज तो इवेंचुअलिटी की तरफ ये अगर देखा जाए तो उनको तो हर चीज़ के लिए तैयार रहना होता है कि हालात किसी तरफ भी जा सकते हैं, तो किसी भी मुल्क की फ़ौज की तैयारी तो इस लेवल पर होती है, लेकिन ज़ाहिर है वो देख रहे होते हैं कि क्या कुछ हो सकता है, अभी ख़तरा किस हद तक है, उसके लिए हमें क्या तैयारी करने की ज़रूरत है। तो अब
ये चीन ना बताएगा कि वो इस रिपोर्ट पर अब क्या रद्द-ए-अमल दे सकते हैं। और ये भी कि हर सतह पर आप अक़वाम मुत्तहिदा के लेवल पर देख लें, आप कहीं भी देख लें, ईयू में इन्फ्लुएंस पर देख लें, अफ्रीका में चाइना का इन्फ्लुएंस देख लें, सी पैक देख लें, चाइना की तरफ सी पैक, यानी अमेरिका हर सतह पर हर तरह से चीन के सामने खड़ा हो जाता है। यानी आमना सामना हर इशू पर इनके हो रहा है, चाहे वबा का इशू हो, चाहे फिक्र में इन्वेस्टमेंट हो, चाहे सी पैक हो, चाहे यूरोप में इन्वेस्टमेंट हो, ये हर सतह पर एक दूसरे के सामने आया। तिजारती सतह पर आप देख लें, ये मेडिकल की सहूलियात पर देख लें, बहुत ही इस वक्त सूरत हाल कम अज़ कम जो सिफारती सतह है उस पर तो यकीनन बहुत ज़्यादा ख़राब नज़र आ रही है। और इस रिपोर्ट ने एक और बड़ी ख़तरे की घंटी बजा दी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।